नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। अभी हम करहल में हैं और आपको बता दूं कि करहल में उपचुनाव चल रहा है। 20 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग से पहले लोग विरोध कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी हमारे साथ किसान नेता शैलेंद्र यादव जी हैं, जो पहले सपा में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं। क्या कारण रहा? आखिर सपा क्या एक अच्छी पार्टी नहीं है? जिस तरीके से अगर देखा जाए ये बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। क्या बीजेपी लगातार लोग बीजेपी का विरोध भी करते हैं? किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं डीएपी खाद के लिए परेशान हैं, और क्या किसानों को खाद से लेकर तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये अभी किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है कि हमें डीएपी मुहैया नहीं हो पा रही, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत होती है खेती। अगर वो खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? डीएपी की बात है, ये क्या सरकार मुहैया करा पा रही है या नहीं? बताइए, किसान लेके जा रहा है डीएपी। ये बात सत्य बात है। आज के 4 दिन पहले डीएपी की बहुत किल्लत थी जी। मैं चूँकि किसान यूनियन का होने के नाते मैंने यहाँ के नेताओं, यहाँ के जो मंत्री थे, उनसे, अधिकारियों से मैंने वार्ता की। उन्होंने हमारी बात समझी। और अब ये जो डीएपी है जो सोसाइटियों पर जो मिलती है, अब वो डीएपी हर दुकानदार दे रहा है और उतने ही रेट में मिल रही है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है डीएपी की। डीएपी सबको मिल रही है। आप देख रहे हैं लगातार किसान ले जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है डीएपी की। अभी कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग रोड पर ही कर रहे थे करहल में। वहाँ पे लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि अभी जहाँ पे डीएपी उपलब्ध, यानी जहाँ पे डीएपी मिल रही है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, भीड़ है, और वो डीएपी सही से मिल नहीं पा रही है। और अगर मिल भी रही है तो उसका रेट भी ज़्यादा है और किसान उसको खरीद नहीं पा रहा है। नहीं, जिनसे आपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है वो समाजवादी पार्टी के बिके हुए एजेंट हैं। अच्छा। हाँ, आप सोसाइटी पे जाइए, आराम से तसल्ली से लोग किसान को नंबर एक एक करके आप जहाँ आप बैठे हैं उसके बगल में बट रही है, वहाँ भी आप जाइए। करैल में बट रही है, वहाँ भी जाइए। मनोना में बट रही है, वहाँ भी आप जाइए। गड़िया एलादपुर में बट रही है, वहाँ भी जाइए। मैं चूँकि किसान होने के नाते मैं हर सोसाइटियों से घूम कर के आया हूँ। किसान खुश है, सबको डीएपी मिल रही है। एक 5 रुपये भी बढ़ती नहीं ले रहा है कोई सचिव। ये सीधा आदेश है मंत्रियों का, सरकार का, सबका आदेश है। 5 रुपये कोई बढ़ती नहीं ले रहा है। जो कह रहे हैं वो 1-2 लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। ये बताइए, अभी करहल में उपचुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग से पहले लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जनता सपा का विरोध कर रही है, कुछ बीजेपी का। तो यहाँ पे आगे कौन है? देखो, ऐसा है, 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े, हम उनके साथ रहे। अच्छा। डिम्पल जी चुनाव लड़ी, हम उनके साथ रहे। हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम समाजवादी पार्टी के सिस्टम के खिलाफ हैं। अच्छा। उनका सिस्टम आप बताइए। आदरणीय सोवरन सिंह यादव जी यहाँ से एमएलए रहे 20 साल। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सीट छोड़ी, और जिसने सीट छोड़ी तो हक उसका बनता है कि नहीं बनता है जी। सोवरन सिंह जी को दे देते। सोवरन सिंह जी को नहीं दे देते तो यहाँ से 5 बार एमएलए रहे श्रद्धेय बाबूराम जी, उनके बेटे अनिल यादव को दे देते। उनको भी नहीं देते तो कम से कम उनको दे देते। क्या नाम, मेंबर साहब नत्थू सिंह जी के बेटे सुभाष चंद्र को दे देते। पूर्व विधायक मानिक चंद यादव जी को दे देते। और इन किसी को नहीं देते। एक साधारण कार्यकर्ता बूथ वाले को दे देते, वो भी समाजवादी पार्टी से ऐतिहासिक उसकी जीत होती। ये आक्रोश है लोगों में। भाई, एक उपचुनाव से न तो बाबा जी की सरकार जा रही है, न अखिलेश जी आ रहे हैं। तो करैल के लोगों ने सिर्फ ये मन बनाया है कि जब हम उपचुनाव में हरा देंगे तो 2027 में फिर करैल के लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए गलती हो गई थी, अब हम किसको टिकट दें। अगले 27 में समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा और परिवार से हटकर के करैल के किसी नागरिक को टिकट देनी पड़ेगी, और देंगे। यही लड़ाई है करैल के लोगों की। इसके पहले भी 14 में सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव जी। वो भी क्या एक अच्छे नेता नहीं है, या उनका हक नहीं बनता है, या परिवारवाद की बात है? बिल्कुल उनका हक नहीं बनता है, वो अच्छे नेता नहीं है। अच्छा। बिल्कुल अच्छे नेता नहीं। हर गांव में पार्टी बंदी करा दी सांसद तेज प्रताप जी ने। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था पिछला। मुझे सांसद तेज प्रताप जी ने बुला के मुझसे ये कहा, आप चुनाव लड़िए। ठीक है, मैं उनकी कहने पे मैं चुनाव लड़ा।
चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने मेरा विरोध किया। अच्छा। हाँ, विरोध किया। भाई पहले मुझसे न कहते कि आप चुनाव मत लड़िए, और मुझे चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो चूँकि किसान यूनियन का व्यक्ति हूँ, मैं तो किसान की सेवा करता हूँ, 24 घंटे सेवा कर। देखिए उधर लगाइए, किसान लेके जा रहा है खाद। देख सकते हैं अभी किसान यहाँ पे डीएपी के लिए जो है जो किल्लत थी वो शायद ख़त्म हो चुकी है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अभी लगातार जो है कि कल डिम्पल यादव जी आई थी, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान भी जारी हुआ था पीडीए को लेकर। वो अगर जो आपका इफ़को यानी यूरिया जो डाई मिल रहा है डीएपी, वो कह रहे थे कि अगर इसका उल्टा किया जाए तो पीडीए होता है, अगर जो पीडीए से जुड़े हैं उनको डीएपी। देखिए पीडीए तो रहा ही नहीं। पीडीए हम मानते करेल से किसी साख समाज को टिकट दे देते, किसी पाल समाज को टिकट दे देते, किसी प्रजापति को दे देते। भाई पीडीए की आड़ में तीसरी पीढ़ी घुसेर रहेगी। पीडीए कहाँ रहा है? पीडीए, हाँ पीडीए होता तो परिवार के तेज प्रताप को टिकट क्यों देते? साख समाज को दे देते, पाल समाज को दे देते, प्रजापति को दे देते, कश्यप को दे देते, और किसी को न देते। अगर यादव को ही देनी थी तो करेल के किसी यादव को दे देते, तो मैं मान लेते। समाजवादी पार्टी पीडीए के पैटर्न पर चल रही है। नारा है इनका पीडीए के पैटर्न नहीं है। पैटर्न होता तो करेल में टिकट किसी दूसरे समाज को मिल जाती, मान लेते। पीडीए की बात करती, ये पीडीए की बात नहीं करती। नेताजी अच्छे ये बताइए, आप अनुजेश प्रताप यादव जी के साथ हैं या पार्टी के साथ हैं? मैं अनुजेश प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हैं। उसके खिलाफ हैं। क्या कारण रहा? इसके पहले आप सपा में थे, सपा के कार्यकर्ता थे, एक अच्छे नेता भी थे, लगातार आप जो बता भी रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ आप चले भी थे, वो एक दौर था। ये इस वक्त क्या हुआ ऐसा कि आप बीजेपी का दामन थाम लिए? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बीजेपी का दामन नहीं थामा है मैंने। मैं किसान यूनियन के लिए काम करता हूँ, किसानों की बात सुनता हूँ, किसानों के लिए संघर्ष करता हूँ, आंदोलन करता हूँ, चाहे डीएपी की बात हो चाहे कोई भी बात हो। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि मैंने सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि स्थानीय नेतृत्व चाहिए। वोट करेल का और राज आपका, ये नहीं चलेगा। अच्छा। 27 में आपको करेल के किसी भी नागरिक को आप टिकट देनी पड़ेगी। करेल के नागरिक को आप टिकट देंगे, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करूँगा। इसके पहले भी अभी कल डिम्पल यादव जी जब उनका जनसभा था, रैली थी, तो उसमें भी कह रहे थे कि जो है कि अयोध्या भी हारे, जैसे अयोध्या हारे वैसे ही करहल में भी हारे। देखो मैं अयोध्या की बात करता हूँ, कौन हारा अन्य में वो करता हूँ। मैं सिर्फ ये करता हूँ, ये तो देखो ये केवल एक दुष्प्रचार है। अरे अयोध्या हारे, करेल हार जाएंगे, ये होगा, ये कोई बात नहीं है। बात सिर्फ करेल के लोगों के मन में ये है, करेल का कैंडिडेट होना चाहिए था। करेल का कैंडिडेट नहीं, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि आपको सबक सिखाएंगे। जब हम उपचुनाव हरा देंगे तो 2027 में आप स्थानीय प्रत्याशी देना पड़ेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। यही लड़ाई है करेल के लोगों की। अच्छा ये बताइए, एक सवाल रहा आपसे, योगी जी लगातार तंज कसते हैं प्रशासन को लेकर कि हमारी प्रशासन यूपी में बहुत चुस्त और दुरुस्त है, अच्छे तरीके से काम करती है और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने भी जाते हैं। क्या लग रहा है कि उनका बुलडोजर सही तरीके से काम करता है या अपराधों के ऊपर चलता है या अपराधियों के ऊपर? अपराधियों के ऊपर चलता है। बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। अमन चैन है बाबा जी की सरकार में। बिल्कुल अमन चैन है, मैं कहता हूँ दावे के साथ अमन चैन है। यहाँ से रात के 12 बजे करेल भी बहन बेटियाँ जा सकती हैं। बाबा जी के राज में बेटी सब कुछ सुरक्षित हैं। हर दबे पिसे सब जितने भी नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, सब सुरक्षित हैं। अब यहाँ कहीं कोई अपराधी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। या तो अपराधी प्रदेश छोड़ गया है, या फिर जेल में, या ऊपर चला गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। यहाँ कोई अपराधी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये बाबा जी ने अभी एक बयान, मतलब बीजेपी का एक बयान जारी हुआ था, बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब रहा इसका? हाँ, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और वो सही है। बटना नहीं चाहिए भाई, बटना नहीं चाहिए भाई। हम लोग जातियों में बट जाते, ये नहीं बटना चाहिए। हम लोगों को संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के में वोट करना चाहिए। या हम वोट करेंगे तो हम कटेंगे नहीं। और आपस में जब कहीं हम फलानी जात के, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू की बात करती है भारतीय जनता पार्टी।
तो हम लोगों को एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम है सरजन सिंह यादव। क्या कहेंगे, इस बार भतीजा और फूफा की लड़ाई है, कौन जीत रहा है? फूफा जीत रहा है। फूफा जीत रहा है। जी। जनता कह रही है कि फूफा को तो हवा भी नहीं है, फूंक देंगे उड़ जाएंगे। ये जनता नहीं कह रही है, ये तो सैपाई वाले कह रहे हैं। अच्छा। यहाँ का फूफा हवा में उड़ जाएंगे। हाँ। उनके रिश्तेदार हैं और फूफा ही का बढ़िया माहौल है। फूफा का माहौल है। फूफा ही जीत के जा रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने वोटों से जीतेंगे? 50,000 वोट से कम नहीं जीते। 50,000 वोट यहाँ से विजयी बना देंगे। क्लियर। अब बार यादवों ने मन बना लिया है। मन बना लिया है। इस बार बुलडोजर बाबा की सरकार पे, मतलब यहाँ पे सत्ता फिर से होगा। हाँ। और आपके अनुजेश यादव यहाँ से जीत कर जाएंगे। भाई 2 साल देखना है उन्हें, 2 साल के लिए तो है जी। फिर देखा जाएगा। अगर नहीं बढ़िया काम करेंगे दूसरे को लाएंगे, बदला जाएगा। बस बराबर। चलिए, अभी हम करहल में हैं और यहाँ पे हमारे साथ किसान नेता और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास किए करहल में क्या माहौल है। वो माहौल आप लोग खुद देख रहे होंगे, पर वीडियो के माध्यम से कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।